एक लड़की की शादी होती तो है, वो अपने पति के साथ ससुराल भी जाती है। ससुराल जाने के बाद वहाँ के जितने भी सज्जन होते हैं, वहाँ के जो परिवार होता है ससुराल वालों के साथ, वो घुल मिल जाती है। उसकी ज़िंदगी बहुत ही खुशहाली से बीत रही होती है। वो लड़की बहुत ही मिलनसार होती है, सबसे घुल मिल जाती है और सबकी देखभाल करती है। ससुराल में उस लड़की के कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिन बीतने के बाद वो अपने पति से कहती है कि मुझे मायके जाना है। पति इस बात को सुनते ही देरी नहीं करता, उस लड़की को उसके मायके ले जाकर छोड़ देता है। जब वो लड़की मायके चली आती है, यहाँ पे आने के बाद कुछ दिन गुजरते हैं। कुछ दिन के बाद वो अपने पति के पास कॉल करती है और कहती है कि आप मुझे लेकर चलिए, मैं वहाँ आना चाहती हूँ। तो पति बोलता है कि मैं तुम्हें अब यहाँ लेकर नहीं आऊँगा, अब तुम वहीं पे रहोगी, यहाँ पे तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है। ये बात सुनकर जो लड़की है काफ़ी घबरा जाती है, अपने माता पिता से सारी बातें बताती है। उसके बाद से उसके माता पिता कॉल लगाते हैं और अपने दामाद से कहते हैं कि तुमसे शादी हुई है, तुम आकर इसे लेकर जाओ। लेकिन जो यहाँ पे लड़का है वो उन्हें जवाब देता है कि आपकी जो बेटी है वो 2 महीने से प्रेग्नेंट है और वो लड़का मेरा नहीं है और इसलिए मैं उसे अब यहाँ नहीं लेकर आऊँगा, अब वो वहीं पे रहेगी। ये बात सुनकर उसके माता पिता काफ़ी दुखी होते हैं और परेशान भी हो जाते हैं कि आखिर ये क्या हुआ। लेकिन जब इस बात की खुलासा होती है, जब ये बात लोगों को पता चलती है, तो किसी को भी अपने कानों पे यकीन नहीं होता है। वाकई में दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है, ये जो कहानी है, ये कहीं ना कहीं इंसानियत को भी शर्मसार कर देने वाली है। नमस्कार, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं क्राइम दुनिया की। दरअसल यह घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में एक जिला है कानपुर और उसी कानपुर जिले में एक थाना लगता है जिसका नाम है शिवराजपुर। और उसी शिवराजपुर इलाके के रहने वाला एक व्यक्ति है जिसका नाम है सूरज, और सूरज की उम्र होती है 25 साल। सूरज जो अपने गांव और इलाके का एक दबंग व्यक्ति होता है जिससे सभी लोग डरते हैं। एक रात सूरज एक लड़की से दुष्कर्म करता है और उस लड़की का नाम है सुनीता सिंह। सुनीता सिंह की उम्र है 19 साल। वो दुष्कर्म करने के बाद अपने घर चला आता है। जब ये दुष्कर्म होता है सुनीता के साथ, सुनीता अपने घर वालों को ये सारी बातें बताती हैं कि सूरज जो है मेरे साथ दुष्कर्म किया हुआ है, रेप किया है मेरे साथ। ये बात जैसे ही सुनते हैं सुनीता के घर वाले एक्टिव हो जाते हैं और सुनीता को लेकर थाना जाने की तैयारी करते हैं। अब जैसे ही ये बात पता चलता है सूरज को, सूरज सुनीता के घर पहुंचता है और सभी को धमकी देता है कि अगर मेरे खिलाफ तुम लोगों ने कोई भी मुकदमा दर्ज किया तो मैं तुम्हारे घर वालों को और ख़ानदान को समाप्त कर दूंगा, इस दुनिया से ख़त्म कर दूंगा। इस धमकी को सुनकर सुनीता के घर वालों पे कोई असर नहीं पड़ता। वो पुनः फिर से तैयारी करते हैं कि पुलिस थाना चला जाए और सूरज के प्रति FIR किया जाए। जब देखता है सूरज कि ये लोग मानने वाले नहीं हैं, तब सूरज एक षड्यंत्र रचता है और उस षड्यंत्र के तहत वो अपने माँ को सुनीता के घर लेकर आता है। और वहाँ पहुँचने के बाद सुनीता के घर वालों से कहता है कि जो मैंने कृत्य किया उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे आया हूँ शादी के प्रपोजल से कि मैं सुनीता के साथ जो कुछ भी किया हूँ वो बहुत गलत था, लेकिन मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं सुनीता से शादी भी करूँगा। और शादी करने के लिए वो एक शर्त भी रखता है। वो कहता है कि मैं इस तरह से शादी नहीं करूँगा, मैं पूरे धूमधाम से शादी करूँगा, लेकिन धूमधाम से शादी करने के लिए मुझे वक्त की ज़रूरत है और एक सही दिन देखकर हम लोग शादी कर लेंगे। ये बात सुन के सुनीता के घर वाले भी खुश होते हैं और कहते हैं कि ठीक है, हम लोग वेट करते हैं और फिर एक दिन शादी हो जाएगी। इसी तरह से दिन कटने लगते हैं, समय बीतता रहता है। 2 महीने का वक्त गुजर जाता है। उसके बाद से पता चलता है एक दिन कि सुनीता प्रेग्नेंट है। सुनीता 2 महीनों से प्रेग्नेंट है, उसके पेट में बच्चा है। जब ये बात सुनीता के घर वालों को पता चलता है, वो काफ़ी चिंतित हो जाते हैं और सूरज पे दबाव डालते हैं कि सूरज तुमको शादी करना ही पड़ेगा, जल्दी करो, ये प्रेग्नेंट है। जब ये बात सुनता है सूरज, वो भी गुस्सा होता है और सुनीता के घर पहुंचता है और सबको फिर से धमकियां देता है और कहता है कि इस बार मैं धमकी नहीं दे रहा हूं, अब मैं इससे शादी भी नहीं करूंगा, अगर ज़्यादा तुम जोर ज़बरदस्ती किए तो मैं सबको मार दूंगा। अब सुनीता के घर वाले सोच में पड़ जाते हैं। वो सोचते हैं कि इधर सुनीता प्रेग्नेंट भी है, अब क्या किया जाए। वो जल्दी जल्दी एक लड़के की तलाश करने लगते हैं जिससे सुनीता की शादी कर दी जाए।
और तलाश करते करते कानपुर जिले में ही एक गांव है कनौजपुर में एक लड़का से उसकी शादी कर देते हैं। सुनीता की शादी हो जाती है, वो अपने ससुराल चली जाती है। वहां जाने के बाद अच्छा से दिन गुजर रहा होता है। अब वो मायके चली आती है। जब मायके आती है तो ये बात फिर से पता चलता है सूरज को कि सुनीता अपने मायके आई हुई है। और वो सुनीता के पास पहुंचता है और सुनीता से कहता है कि अब मैं तुमसे फिर संबंध बनाना चाहता हूं, लेकिन वैसे नहीं जैसा मैं किया था जोर जबरदस्ती से। अब मैं चाहता हूं कि अब तुम्हारी भी सहमति हो, फिर मैं तुम्हारे साथ संबंध बनाऊं। लेकिन सुनीता साफ इनकार कर जाती है। वो मना करती है कि नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे और ना ही मैं ऐसा करने दूंगी। इस बात को सुनकर सूरज काफी गुस्सा होता है और कहता है, अगर तुम मुझे कुछ ऐसा नहीं करने दोगी तो मैं तुम्हारे पति से बता दूंगा कि तुम 2 महीने से प्रेग्नेंट हो। और इस बात को सुनकर उसे लगता है कि मैं ट्रैप में आ चुकी हूँ। और इधर सूरज उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है और फिर 5 सितंबर 2022 को वो सुनीता के साथ घिनौना अपराध करता है, उसके साथ दुष्कर्म करता है। इधर सुनीता काफी गुस्सा होती है और गुस्सा होने के बाद वो अपने माँ बाप के साथ शिवराजपुर थाना पहुंचती है। वहां पहुंचती है और वो FIR करना जैसे ही वो नाम लेती है कि मैं सूरज के ऊपर मुकदमा करना चाहती हूँ, तब तक कि जो थाना पदाधिकारी होते हैं वो साफ इनकार कर जाते हैं उसके रिपोर्ट लेने से और उसके केस लिखने से, क्योंकि वो जानते थे कि सूरज एक दबंग व्यक्ति है, वो कुछ भी कर सकता है। वाकई में सूरज जो है उस इलाके का एक दबंग व्यक्ति था। फिर वहाँ पे जो थाना पदाधिकारी है वो साफ इनकार कर जाते हैं और माना कर देते हैं कि आपका FIR नहीं लिखा जा सकता। बाद में सुनीता अपने घर आती है और फिर अपने माँ बाप के साथ अब सोचती है कि मैं बड़े पदाधिकारी के पास चलूं, और सुनीता वैसा ही करती है। अब वो थाना ना जाकर बड़े पदाधिकारी के पास पहुंचती है। सुनीता जब बड़े पदाधिकारी के पास पहुंचती है तो 8 अक्टूबर को वो मुकदमा दर्ज कराती है। 8 अक्टूबर को जब मुकदमा दर्ज कराती है उसके बाद से पुलिस जो है हरकत में आती है, छानबीन करने लगती है कि सूरज कहाँ है, लेकिन सूरज की अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। सूरज के ऊपर मुकदमा हो जाने के बाद भी सूरज को गिरफ्तार नहीं किया जाता है। पुलिस कहती है सुनीता के घर वालों से कि ये अभी तक तय नहीं हुआ है कि जो सुनीता के पेट में बच्चा पल रहा है वो बच्चा किसका है, इसके पति का या सूरज का, ये अभी तय नहीं हुआ है और इसीलिए सूरज को अभी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। सुनीता काफी परेशान होती है, उसके घर वाले भी परेशान होते हैं, लेकिन अभी तक पता नहीं चला है कि जो लड़का है वो उसके पति का है या सूरज का है। अब रिपोर्ट आने के बाद ही जो भी कार्रवाई होगा वो की जाएगी। दोस्तों, आप क्या कहना चाहोगे इस कहानी में? जो सूरज है अगर उसको पुलिस पकड़ती है तो उसको कौन सी सजा होनी चाहिए, क्या सजा दी जानी चाहिए? जो इतने घिनौने कृत्य करता है, अपराध किया हुआ है, उसके साथ क्या सजा होनी चाहिए? दोस्तों, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य आपको तकलीफ पहुंचाना नहीं है, ना ही आपके भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। बस आपको बताना है कि आप जहां भी रहें सावधान रहें, सुरक्षित रहें और अपना ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।